जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आपको शाकाहारी पत्रिका पढ़ने का सौभाग्य जरूर मिला होगा। आप भले उसके इतिहास के बारे में नहीं जानते हो, आपको मैं आज शाकाहारी पत्रिका छपने के इतिहास के बारे में बताता हूँ। और एक राज की बात यह आपको बताता हूँ कि शाकाहारी जब बिल्डिंग बनी तो गुरु महाराज ने क्या कहा, और सबसे पहले यानी कि जो बाईपास आश्रम बना वहाँ क्या क्या बना। तो जैसा कि आप जानते हो 10 जुलाई 1952 से 5 अर्दली बाज़ार बनारस से गुरु महाराज ने सत्संग की शुरुआत की, आम सत्संग की शुरुआत की। उस शाम सत्संग में 5 लोगों ने नामदान लिया। उनकी माता जगत तारिणी देवी थी, उनके आंगन में ही नामदान हुआ। और उस समय हमारी सरिता बहन, जिनका नाम महेश्वरी श्रीवास्तव था, कक्षा 9 में पढ़ती थी, वही 14 साल की लगभग उम्र थी। और इनके पिताजी तो नहीं थे, इनके बड़े भैया थे, इनकी भाभी थी। तो समझ लीजिए कि भैया और भाभी और माताजी और ये और एक कोई और नामदान में शामिल था। खैर, जब पढ़ाई लिखाई हो गई तो शादी ब्याह की बात आई। तो 4 साल और बीत गए, यानी कि लगभग 52, 4, 56 आ गया। 9, 4 मतलब कक्षा 9 में थी, 14 साल की थी, तो 14 और यानी कि 4, 18 साल की उम्र हो गई। फिर अपने श्रीवास्तव जी, मॉडल हाउस 148 सच्चिदानंद श्रीवास्तव, जहाँ पत्रिका का कार्यालय था लखनऊ में। वैसे तो हर प्रांत से पत्रिका छपती थी, जैसे महाराष्ट्र से जय गुरुदेव हितकारी, और आपके राजस्थान सीकर से भी पत्रिका छपती थी, और इंदौर से मानव सुधार छपती थी, जौनपुर से दर्ददीद छपती थी, आजमगढ़ से अमर संदेश छपती थी। इसी तरह हर प्रांत की पत्रिका थी। तो लगभग आप समझ लीजिए कि, लेकिन शाकाहारी पत्रिका, ये सारी जितनी गुरु महाराज के नाम पे आज तक आपने पत्रिकाएं पढ़ी, किताबें पढ़ी, वो सब व्यक्तिगत प्रेमियों के अपने यानी कि काम की चीज़ थी। अपने यानी कि हिसाब से वो लोग छापते थे, आदेश ले करके। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपने गुरु महाराज से पूछा, तब उन्होंने आदेश दिया। आप भले वो थोड़ा बहुत आपके लिए नुकसानदायक क्यों न हो, लेकिन महात्मा दिल नहीं तोड़ सकते, तो फिर मना भी नहीं करते। लेकिन एक आदेश वो होता है जो अपनी तरफ से वो देते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि बाकी सारी पत्रिकाएं तो लोगों ने पूछा, गुरु महाराज ने मना नहीं किया, लेकिन शाकाहारी पत्रिका का उन्होंने स्वयं आदेश दिया। मैं उधर मथुरा आश्रम में कुछ दिन रहा, तो श्रीवास्तव जी के कार्यालय में भी जाता था। समझ लो वही हमको बुलाए थे, और फिर जाने लगा तो बहुत सारी बातें बताते थे। उन्होंने कहा गुरु महाराज विदेश गए हुए थे, विदेश से लौट रहे थे, तो अगवानी करना था। तो हम भी दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पे पहुँचे। वहाँ गुरु महाराज का जैसे दर्शन दीदार हुआ, तो गुरु महाराज ने मुझसे पेन मांगा। पेन तो मैंने दे दिया, पेन तो था। फिर कहा डायरी दो, तो डायरी मेरे पास उस समय कोई थी नहीं। तो कोई प्रेमी ने एक कागज़ का टुकड़ा दिया, गुरु महाराज की तरफ बढ़ाया। उसी कागज़ के टुकड़े पर गुरु महाराज ने लिखा शाकाहारी सदाचारी, और उसके बाद कहा कि हमारी तरफ बढ़ा दिया। हमने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था शाकाहारी सदाचारी। तो वो हंस के बता रहे थे कि मैंने सोचा कि स्वामी जी कोई ढाबा वाबा खोलने वाले हैं। खैर, मैं यही सोच ही रहा था, तब गुरु महाराज ने कहा आज ही लखनऊ चले जाओ, पत्रिका छपेगी। तो कहा ठीक है सरकार। उसके बाद वे लखनऊ आए, लाइसेंस लिया, पत्रिका शुरू हुई, और गुरु महाराज के सामने पत्रिका गई। उसके बाद अब उन्होंने ज़्यादा कुछ विस्तार से नहीं हमें बताया, ना हमने
पूछने की कोशिश की कि भाई पत्रिका के लिए जब गुरु महाराज ने कह दिया तो आपने कैसे छपेगा, कितने अंक की छपेगी, कितनी बड़ी छपेगी, उसका क्या मूल्य होगा, इसके बारे में क्या गुरु महाराज से आपने कभी डिस्कस किया? तो हमने पूछा नहीं ना, उन्होंने इसके बारे में कभी जिक्र किया, बस ये था कि वो बताया कि जब पत्रिका छपी तो गुरु महाराज को दिखाई गई, तो गुरु महाराज ने उसको देखा और फिर उसकी एक तस्वीर ली गई गुरु महाराज, यानी कि पत्रिका पढ़ते हुए गुरु महाराज की। और उसके बाद फिर यानी कि जब दूसरा अंक छपा तो दूसरे अंक के पृष्ठ पर वही तस्वीर छापी गई, यानी पहली पत्रिका पढ़ते हुए गुरु महाराज की तस्वीर दूसरे अंक में छापी गई। तो आपने इतनी पत्रिकाएं किताबें देखी होंगी, लेकिन कभी भी आपने एक भी तस्वीर ऐसी नहीं देखी होगी जिसको यानी कि गुरु महाराज कोई पत्रिका पढ़ रहे हों। आपको मिलेगी नहीं, मुझे तो नहीं मिली, आपको मिले हो तो बात अब आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए। खैर, जब पत्रिका वो पहली बार जब गुरु महाराज के हाथ में गई थी, तो जब तस्वीर ली गई थी तो खैर दूसरे अंक में छपी, वो तो बात की बात है। लेकिन जब पत्रिका छपी तो गुरु महाराज का उस समय इटावा में कार्यक्रम था, श्रीवास्तव जी बता रहे थे, और गुरु महाराज मंच पे खड़े होकर के दाहिने हाथ से पत्रिका लेकर के लहराते हुए उन्होंने पत्रिका लहराया। प्रेमियों की काफ़ी भीड़ थी। सन 1971 की बात है, 7 सितंबर 1971 से पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था, यानी सितंबर से शुरू हुआ था। तो प्रोग्राम में जब लहराया और कहा स्वामी जी महाराज, तो प्रेमियों उस बात को आप अगर भूल जाओगे तो गुरु का वचन बोलने पर क्या होता है, भटका होता है। तो गुरु महाराज ने कहा था, ये देखो, ये बहुत सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुरु महाराज के रहने के समय श्रीवास्तव जी ने बताई थी। ये कभी मत विचार करना कि ये जो गुरु महाराज जब चले गए तब लोगों ने ऐसी ऐसी बातें शुरू की। हाँ, उन बातों की चर्चा थोड़ी ज़्यादा होने लगी क्योंकि भटकाव लोगों में आ गया, तो उन बातों की चर्चा ज़्यादा हुई। लेकिन ये पहले से भी बातें होती रहती थी। मैं मतलब ये तो पूछना ही था कि भाई पत्रिका के बारे में कैसे शुरू, क्या हुई, गुरु महाराज से जो प्रेम रखता है वो सब कुछ पूछेगा कि भाई थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेगा। फिर उसी ऑफिस में रह रहे हो तो आप तो जानने की कोशिश करोगे। खैर, उन्होंने सब बातें पहले बताई थी। तो कहा कि स्वामी जी महाराज ने उस समय पत्रिका लहरा करके कहा था, और महात्माओं का एक वचन बहुत होता है, इशारा बहुत होता है। तो उन्होंने कहा था, ये पत्रिका मेरा इतिहास बनाएगी। तो प्रेमियों, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब भी धरती पे कोई महापुरुष, समाज सेवी, देशभक्त ऐसे पैदा होते हैं तो उनके जीवन में रहते तमाम तरह की झूठी बातें समाज में उड़ती रहती हैं। लेकिन जब उनका समय हो जाता है, फिर धीरे धीरे उनकी सच्ची बातें लोगों के सामने निकल करके आती हैं। इस तरह बहुत से झूठे लोग होते, वर्तमान में बहुत उनकी जय जयकार होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इतिहास में उनका फिर जब सच्चाई आती है तो फिर यानी कि उनकी सारी पोल खुल जाती है। ऐसे ही समझ लीजिए कि गुरु महाराज ने जब ये कहा था कि शाकाहारी पत्रिका हमारा इतिहास बनाएगी, तो किस इतिहास बनाएगी, किसका इतिहास बनाएगी? तो जाहिर सी बात है, जय गुरुदेव संस्था का, जय गुरुदेव यानी कि समझ लो मिशन का या गुरु महाराज का इतिहास बनाएगी। तो इतिहास जो होता है वो 100 में 99% भले झूठा इतिहास कभी कभी मिल जाता है किसी देश का और किसी चीज़ का, लेकिन यह इतिहास सही ही होता है। और इतिहास की बात फिर झुठलाई नहीं जाती। वर्तमान में तो बहुत झूठी सच्ची बातें उड़ती रहती हैं, किसी भी देश को, समाज को, व्यक्ति को, समाज सेवी को, देशभक्त को, नेता को, किसी भी व्यक्ति को मतलब लेकर के। लेकिन इतिहास चूँकि एक दिन में नहीं बन जाता, इतिहास बनने में बहुत दिन लगते हैं, तो फिर धीरे ही धीरे समझ लीजिए कि इतिहास बनता है। तो शाकाहारी पत्रिका में जितनी भी बातें गुरु महाराज की छपी हैं वो इतिहास हैं। और मैं आपको बता दूं कि फिर पत्रिका में जो लोग मथुरा में बैठे उन्होंने दबाव डाला कि आप हमारे हिसाब से उसको छापे, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद फिर 2016 के बाद से पत्रिका आनी बंद हो गई। तो ये आप पत्रिका का इतिहास था जो हमने आपको बताया, और फिर इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शाकाहारी पत्रिका की तुलना गुरु महाराज की अन्य किसी भी पत्रिकाओं से आप पदार्थ करने की कोशिश मत करिए। और लोगों ने यानी कि शाकाहारी पत्रिका में जो बातें छपी हैं उनको झुठलाने के लिए वहाँ से बहुत पत्रिकाएं निकालना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि वो पुरानी पत्रिका आप
उसको मत खरीदिए, उसको मत जो है यानी कि समझ लीजिए कि बंदी हो गई। लेकिन जब बंद नहीं हुई थी तब भी लोगों से कह रहे थे कि भाई उनकी बात जब नहीं छापी गई तो उन्होंने उसको बैन करा दिया। जबकि श्रीवास्तव जी 2012 के बाद से मई में ही गुरु महाराज का शरीर छूटा 2012 में, और मई में ही 2016 में पत्रिका बंद हुई। तो 4 साल पत्रिका लगातार छपती रही, और समझ लो 8 चौक 48 महीने। लेकिन और 48 महीने में जाहिर सी बात है हर हफ्ते छपती थी। बीच बीच में वही जब कार्यक्रम के अवसर पर बंद होती थी, यानी कि 52 हफ्तों में से 46, 47, 48 हफ्ते तो छपी जाती थी। इस तरह आप कह सकते हैं कि 4 यानी कि समझो 48 महीनों में यानी 4 सालों में लगभग आप समझ सकते हैं कि 4 गुना लगभग 200 यानी 190 अंक निकले। तो उन अंकों में जब इन लोगों की कोई बातें नहीं छापी गई, इनके हिसाब से नहीं छापा गया, तो फिर धीरे से वो फिर उनको बंद करना पड़ा। अब श्रीवास्तव जी कहाँ चले गए इसके बारे में भी लोगों को पता नहीं। तो देखिए ये सब हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि कुछ चीज़ें जो है हम लोग छोड़ चुके हैं, गुरु महाराज के सामने से बिल्कुल बदल गए हैं, और उसको बदलने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए कि वो सब चीज़ें सत्य हैं। और उनकी बातें अगर झूठ मानते हो तो आप फिर मेरी भी बातों को झूठ मान सकते हो, यानी कि शाकाहारी पत्रिका की जो बातें झूठी हैं तो फिर मैं भी झूठा हूँ। और फिर आप गुरु महाराज को क्या समझते हो, झूठा कि सच्चा, वो आप जानो। लेकिन ये है कि जो पत्रिका अब निकल रही है दूरदर्शी आवाज़, उसमें शाकाहारी पत्रिका की बातें झुठलाई गई हैं। तो आप ये समझो कि आप किसको मानते हो, शाकाहारी पत्रिका की बातें जो 1971 सितंबर 1971 से लेकर के मई 2016 तक छपी हैं। और जाहिर सी बात आप समझ सकते हो कि लगभग 16 साल इधर और 29 साल लगभग उधर। तो इस तरह से 45 साल जो गुरु महाराज के इतिहास को जिसने आप सब पूरी देश दुनिया में फैलाया, वो सब उसकी बातें झूठ हो गई। और जो अभी थोड़े दिनों से दूरदर्शी आवाज़ छपना शुरू हो गई, उसकी बातें आप सच मान रहे हो। तो आप सच मानो झूठ, लेकिन आगे चल कर के जब दुनिया में सच्चाई आएगी तो आपको क्या लोग मानेंगे, इस पे आप विचार करिए। और मैं थोड़ी काट कड़क बातें ज़रूर कहता हूँ, और लेकिन अब गुरु भाई हैं। गुरु भाई कहने का मतलब है कि अगर किसी का सुधार होता हो तो थोड़ा कड़क होना। जैसे माता फोड़े का ऑपरेशन करवा देती, बच्चे को पीड़ा होती है, और डॉक्टर भी यानी कि मरीज की पीड़ा नहीं देखता, मास्टर भी, यानी कि अगर ये सब ज़्यादा नरमी बरते तो फिर लड़के का ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसका लोक परलोक ख़राब हो जाएगा। गुरु महाराज तो बहुत ही नरम रहे, लेकिन अब ये है कि आप किसी की भी नरमी और दयालुता का कभी नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करने की कोशिश करना। तो समझ लीजिए कि शक्ति के लिए मैं फिर भी तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ हमेशा की तरह। और फिर आपके लिए चिंतन के लिए छोड़ जाता हूँ, एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि आप शाकाहारी पत्रिका की बातें सही मानेंगे कि जो अभी पत्रिका मथुरा वाले छाप रहे हैं दूरदर्शी आवाज़ की, इन्हीं और दोनों की बातें विरोधाभासी हैं। तो सत्य एक है, अब सत्य क्या है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और इसी आशा के साथ कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे और कुछ ना कुछ मुझे बताएंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूँ। जय हिंद।